हेलो डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल लकी टैरेट 666 पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप यूनिवर्स से अपनी ब्लेसिंग्स ले रहे होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रह रहे होंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे होंगे, पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे होंगे, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो रीडर्स, आज का वीडियो आपका कौन सा राज लोगों से अभी तक छुपा है, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है रीडर्स। आप इसमें एक कार्ड पिक कर लें और उस पाइल को देखें। जो भी पाइल आपसे रेजोनेट करती है या जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है उसी को पसंद करें रीडर्स, उसी का चुनाव करें जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो। या फिर 2 मिनट का पॉज ले लें वीडियो से और फिर पाइल को आराम से चूज़ करें, क्योंकि पाइल को चूज़ करते करते ये सोचना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पाइल आपसे रेजोनेट कर रही है। तो डियर रीडर्स, एक पाइल का चुनाव करने के बाद हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पाइल नंबर 1 के रीडर्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत आराम से आपकी जीवन चल रही होगी, बहुत सब कुछ मंगलमय होगा। और आशा है अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो राधे रानी उस परेशानी को दूर करें। तो चलिए रीडर्स, ये रीडिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम आपकी राशि का चुनाव कर लेते हैं। जो राशियों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वृषभ, कुंभ, कन्या, वृश्चिक और मेष राशि। मुझे इन राशियों की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो भी मैं देख पा रही हूँ। 4, 6 और 10 जो यहाँ मुख्य नंबर के तौर पे नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपका कोई लकी नंबर हो या आपकी कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट्स में से ये आ सकती हैं। और एक नंबर और निकल के आया है अभी, जो कि है 16। हो सकता है आपका जन्मदिन हो या आपकी कोई बहुत ख़ास का मतलब इम्पॉर्टेंट दिन हो, वो ही कह सकते हैं। और महीने में यहाँ मई अप्रैल की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। जून भी हो सकता है ये महीने आपके लिए ख़ास हों या आप इनमें जन्मे हों, तो इसलिए महीनों की नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ जनवरी का भी चुनाव हो रहा है। तो रीडर्स, अब हम जानते हैं कि आपका कौन सा राज लोगों से अभी तक छुपा है। क्या आपका कोई ऐसा सीक्रेट है जो आप बताना भी चाहते हैं पर लोगों से शेयर नहीं कर पाते। हो सकता है ये राज आपको भी अंदर ही अंदर ना पता हो, तो आपको उत्सुकता हो रही हो। तो पाइल नंबर 1 के रीडर्स, मुझे ये दिख रहा है कि आपने ना अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव झेला है, बहुत ज़्यादा आपने असाधारण ज़िंदगी जी है, जिसको कह सकते हैं कि उस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, बीमारियां हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने ये लाइफ जी हो उनके दिल में अभी तक बहुत सी बातें हों, बहुत सी चीज़ें आपको खोखला कर गई हैं, बहुत सी चीज़ें आपको अंदर ही अंदर तोड़ के चली गई हैं। अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, पर आपने ये किसी को दिखाया नहीं है। आपने हमेशा अपने आप को पहली प्रायोरिटी ना देते हुए दूसरों को प्रायोरिटी दी है। आपने हमेशा अपने आप को हैप्पी शो किया है कि आप खुश हो, पर आप अंदर ही अंदर परेशान हो। आप चाहते हो कि कोई आपकी व्यथा को समझे, पर आप ये किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट माइंडसेट के हो। आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, टूट जाते हो, पर तब भी किसी से
कोई अपेक्षा नहीं करते हो कि वो आपको सहानुभूति दे या आपके लिए तो कुछ करे अच्छा सा जिससे आप खुश हो जाएं। आप बस दूसरों को करने में लगे रहते हो। आप पूरे तरीके से एक कह सकते हैं कि परिवार का वो सदस्य हो जो कितना भी टूट जाए, अंदर से बिखर जाए, पर वो अपने लोगों को नहीं दिखाना चाहता कि वो टूटा हुआ है। वो दिखाना चाहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आप खोखले हो चुके हो, बिखर चुके हो। ये चीज़ एक ऐसा राज है जो लोगों से बहुत ज़्यादा छिपा हुई है। अभी वो लोग समझते हैं कि आप खुश हो, आपके चेहरे पे मुस्कान है तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। कुछ लोग इससे चिढ़ते भी हैं, पर ये उन्हें समझ में नहीं आता कि आपने अपने आप को अंदर ही अंदर कैसे संभाला है। क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। आपकी शख्सियत सबसे बहुत अलग है। मालिक ने आप पे बहुत रहम किया है। हो सकता है कि आपके जीवन में और भी कई परेशानियां आई हों, जिनको फेस करते करते आपके साथ कोई दुर्घटना भी हुई हो, जिसको आप किसी के साथ सबको पता भी हो, लेकिन उसका दुख आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। आपकी जो ऊर्जा है वो आप कहीं और नहीं लगा पाते। आप चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, इसीलिए आप उनको दुख ना देने के कारण उनको बिल्कुल भी ये बताने की कोशिश नहीं करते कि आप कितना दुख में हो। आप चाहते हो कि सब लोग खुश रहें। आप अपनी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों को देखते हो। आपने जीवन भर यही किया है। जैसे जैसे टाइम बीता है, वैसे वैसे आपने एक नया राज अपने अंदर दफना लिया है। अपने सम्मान को भी आपने बहुत बार ठेस पहुंचने दी है। अगर कोई कहे कि आपने अपने लिए क्या किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ नहीं करना पसंद करते हो। आप बस चाहते हो कि आप दूसरों के लिए करो, पर वो दूसरे आपको नहीं समझना चाहते। ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका कोई ऐसा दर्द भरा रिलेशनशिप रहा हो जिसमें आपने बहुत टेस्ट दिए हों। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उस पर्सन से। आपको बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ी कह सकते हैं चोट मिली है जिसका दर्द अभी तक भरा नहीं है। आपको तोड़ा गया है। आपकी ये सच्चाई सबसे छिपी हुई है अभी तक, क्योंकि आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते। आप बहुत ही भोले हो, मासूम हो, सिंपल माइंडेड हो, इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर ही अंदर इस दर्द को समेट लेते हो। आप चाहते हो कि कोई भी आपकी वजह से सैड ना हो, आपकी वजह से कभी किसी का कोई काम ना अटके। आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि कैसे भी दूसरों को खुश कैसे किया जाए, पर आप ये नहीं सोचते कि अपने आप को भी खुश करना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों को। जब तक आप खुद को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक दूसरों की संतुष्टि तो बहुत दूर की बात है। आप हर समय अपने परिवार का सोचते हो, वो कोई गलत बात नहीं है, पर पहले अपने मन को शांत करना और उसको सेल्फ हीलिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब उस पर जो घाव आए हैं, जो चोट आई है, उस पर मलहम लगाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों पे ध्यान देना। आप अच्छे लोगों द्वारा प्रशंसित भी होते हो, पर आप अपने माइंड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, इसलिए आपको हमेशा लगता है कि आपने कम किया है। आप जिसको जितना करते हो ना, आपको उतना लगता है कि आपने अभी कम किया है और ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन ईश्वर, चूँकि हर हर मतलब जो भी उसने बनाया है, हम सबको उसी ने बनाया है। वो सब कुछ जानता है कि हमने किसको किस प्रकृति में बनाया है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका आचरण क्या है, उसका मन कितना निर्मल है। आप ऐसा चमकता हुआ डायमंड हो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चमक रखता है, पर दिखाना नहीं चाहता। अकेले रहने के बावजूद आपने बहुत मजबूती से हमेशा काम किया है। आप सूरज की तरह हमेशा शाइन करोगे, ये मेरे कार्ड्स कह रहे हैं।
और मुझे लगता है कि सुख समृद्धि भी आप काफ़ी अर्न करने वाले हो। आपके लिए यूनिवर्स बहुत प्यारा संदेश ये दे रही है कि आपने जो भी अभी तक सहा है, जो भी आपके साथ हुआ है, उसको आप कृपा करके अपने आप को सेल्फ हीलिंग देना शुरू करें। अपने लिए कुछ करना शुरू करें, अपने लिए पहले करना शुरू करें, बाद में दूसरों की सोचें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरों के साथ गलत करके अपने साथ अच्छा करना शुरू कर दें, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें, अपने आप को सेल्फ हीलिंग देना चालू करें, अपने आप को सेल्फ लव की हीलिंग देना चालू करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो यूनिवर्स भी आपसे प्यार करेगी। जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो यूनिवर्स भी आपसे प्यार नहीं करती। ये प्रॉब्लम है। मैंने बहुत बार अपनी रीडिंग्स में यही बात एक्सप्लेन करी है कि यूनिवर्स आपसे प्यार करेगा, लेकिन आपको भी प्यार करना पड़ेगा यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। जब अब आप अपने आप को प्यार करोगे, अपने आप को सेल्फ हीलिंग दोगे, तो यूनिवर्स भी आपसे बहुत प्यार करेगा। वो तो आपसे प्यार करती ही है, वो आपके हर टाइम साथ है। ईश्वर हमें हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहा है, पर वो हमें ये भी समझाना चाहता है कि जीवन में आपकी खुद की भी वैल्यू बहुत कुछ है, तो आप उसको डिज़र्व करते हो। आप ईश्वर के बच्चे हो, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब अमूल्य हैं। बस हमें समझना है अपनी वैल्यू को कि हम कितना ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो बस आपको ये यूनिवर्स बताना चाहती है, अपना ख्याल रखें, अपने आप पे ध्यान दें और अपने मन को शुद्ध करें, अपने आप को सेल्फ हीलिंग देना शुरू करें। सोचें कि कैसे मैं अपने आप को और ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकती हूँ, अपने आप को प्यार कर सकती हूँ और अपने आप को ये भी समझा सकती हूँ कि अगर कभी किसी ने आपको हर्ट किया है तो वो उसका राइट नहीं है, ये उसकी मिस्टेक है कि उसने आपको हर्ट किया है। आपको ये समझना होगा कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा अब। तो रीडर्स, आप ये बात समझ लें और इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आप अपने आप को हर्ट ना होने दें। अब आप बहुत प्यारे हैं, मुझे ये बात समझ में आ रही है अपनी रीडिंग में, अपनी एनर्जीज़ में देख के कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं। तो आप सबको अच्छा समझ लेते हैं अपने जैसा। ऐसा ना करें और यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रही है उन ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम करें। तो रीडर्स, आज की रीडिंग इतनी ही थी। अब मैं इस रीडिंग को समाप्त करना चाहूँगी और आप अपनी ब्लेसिंग लेना ना भूलें, इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, अगर कुछ भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हों तो उनको क्लेम ज़रूर करें। तो रीडर्स, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो रीडर्स, पाइल नंबर 2 के रीडर्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपका जीवन बहुत मंगलमय चल रहा होगा। आप पॉजिटिव एनर्जी ले रहे होंगे और सब लोग आपको बहुत प्यार कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 2, आखिर आपका कौन सा राज है जो लोगों से अभी तक छिपा हुआ है और अभी तक वो किसी को भी मालूम नहीं चल पाया है। तो पहले जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपकी राशियों की बात करूँगी। यहाँ पे मुझे धनु, सिंह और वृश्चिक राशि दिख रही है एंड मुझे यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी दिख रहे हैं आपके। तो वो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं 18, 22 और 8 और 2। ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब मैं आपके महीने निकाल लेती हूँ कि आपके कौन से महीने ज़रूरी हैं। तो मुझे यहाँ पे जुलाई, सितंबर, दिसंबर की ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, पक्की वाली। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स भी हो सकती हैं जो मुझे यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी नज़र आई हैं।
जैसे 12, 15, 2 और 3 ये मुझे यहाँ नज़र आई हैं। तो आपकी रीडिंग मैं अब स्टार्ट करना चाहूँगी। तो मेरे प्यारे रीडर्स, पाइल नंबर 2 के रीडर्स, मैं आपके लिए ये बताना चाहूँगी कि आप बहुत सेंसिटिव हो। पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको बहुत जल्दी दुख पहुँच जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं कि आप किसी को साफ साफ बता ही नहीं पाते हो। अब मैं आपकी रीडिंग को बताना शुरू कर रही हूँ, तो तैयार हो जाएं। तो रीडर्स, आपने कितनी बार सुसाइड की कोशिश करी है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बार बार कोशिश करी गई है। ये एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपने अपने आप को बार बार ख़त्म करने की कोशिश करी है। आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मन में विचार किए हैं, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा उस पे ले लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है अपने जीवन में, हताश निराश हुए हैं बार बार। आपको इस कदर डिप्रेशन हुआ है कि आपका दिमाग अब काम करना बंद हो गया था उस टाइम पे, और आपने बहुत सारा ऐसा टाइम देखा है जिसमें आप में बार बार आपका मन करता था कि आप सुसाइड कर लो, अपनी लाइफ को ख़त्म कर दो। पर एंजल्स ने आपकी लाइफ को बचाने के लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए कहीं ना कहीं आज आप यहाँ पे ये वीडियो देख पा रहे हैं। आपके हाथ से सब कंट्रोल निकल चुका था, आप अपने आप को मारने की कोशिश भी कर रहे थे, तो गॉड आपको मरने नहीं दे रहे थे। ईश्वर, शक्ति, वो आपको मरने भी नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे जब टाइम आएगा तभी होगा। और आपको इस चीज़ से इतनी खुन्नस उठ रही थी। हो सकता है ये पारिवारिक मामले हों, हो सकता है कुछ लोगों का ये लव मैटर हो, या हो सकता है कुछ लोगों से ये रीडिंग मैच ना कर रही हो। पहले ही बता देती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। तो रीडर्स, कुछ चीज़ें आपसे मैच करेंगी, कुछ चीज़ें आपसे हो सकता है मैच ना करें। ये आपके कॉलेज टाइम की घटना है, हो सकती है स्कूल कॉलेज टाइम की। हो सकता है कि आपने बार बार मरने की कोशिश करी हो, सुसाइड करने की कोशिश करी हो, पर बाद में बहुत कुछ लाइफ ने आपको दिखाया, सिखाया, तो अब आपको समझ में आ गया है कि लाइफ को किस तरीके से हैंडल करना है। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी उस टाइम आपका सहयोग ना कर पाए, आपके पेरेंट्स से भी ये बात छुपी हुई है। आपके स्कूल टाइम पे, आपके कॉलेज टाइम पे ये ऐसा टाइम रहा है, उसमें आपने बहुत सी नाकामयाबी देखी है, बहुत ज़्यादा आपने तनाव झेला है, यहाँ तक कि कोई भी आपके मदद के लिए तैयार नहीं था। आप स्पिरिचुअली अवेक भी नहीं थे उस टाइम पे। आपको ये भी नहीं मालूम था कि अगर मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ या चली गई हूँ तो कैसे उस चीज़ को बाहर आएंगे, कैसे बाहर निकलेंगे उस चीज़ से, आपको कुछ नहीं मालूम था। ज़िंदगी का आधार बदल चुका था। बस ये चाहते थे कि अब मैं मर जाऊँ कैसे भी। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख आपने झेला है, उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपके कार्ड्स कह रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरी है। ये सीक्रेट आप बता नहीं पाते हैं किसी को। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्डन भी दिया हो, उस कारण आप बहुत प्योर हैं, आप मन के साफ़ हैं, साफ दिल के हैं। इस वजह से लोग आपका फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि लोग आपके बारे में सामने तो अच्छा कहते हैं पर पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके साथ हो सकता है जो कि आपको नेगेटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ावा दे रहा हो। मुझे यहाँ पे किसी व्यक्ति की ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जो आपको नेगेटिव एनर्जी पास कर रहा है। आपके परिवार से हो सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको फ़ाइट करनी पड़ी है। हर चीज़ में, अपनी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, बहुत सी चीज़ें तो आपको कभी मिली ही नहीं, और ऐसा कंपटीशन आपने अपने भाई बहनों के साथ झेला है कि आप बता भी नहीं सकते। जिससे रीडिंग मैच कर पा रही हो वो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बेल्स बज रही, और बेल्स का बजना ना बहुत शुभ माना जाता है। जब भी हम कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे होते हैं तो बेल्स मतलब घंटियाँ वो बजती हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो,
आप कोई टैरेट कार्ड रीडिंग कर रहे हो या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो स्पिरिचुअली भगवान से रिलेटेड हो, यूनिवर्स से रिलेटेड हो, तो बेल्स का साइन बहुत प्योर माना जाता है रीडर्स। किसी पर्सन ने आपको बहुत बेशर्मी से तोड़ा है, मतलब सारी हदें पार कर दी हैं। वो पर्सन कौन है ये तो अभी नहीं पता चल पा रहा है, पर उसने आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल करी है। वो कभी नहीं चाहता था या चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, आप इस बुरे वक्त से बाहर आएँ, आप इस कल बहुत बेकार सिचुएशन से अपने जीवन की बाहर आएँ। ये सीक्रेट आपको कहीं ना कहीं बहुत तड़पाता है आज तक, और आप आज भी वो जब वक्त याद करते हैं ना कि ऐसा हुआ था, तो आपको यही लगता है कि कैसे मैंने उस टाइम हैंडल किया। ये तो आप ही जानते हो, मतलब आपका मन जानता है ये चीज़। आपको बहुत परेशानी होती है, आपको ऐसा कभी कभी फील होता है कि आप कलंक हो, आप बहुत ज़्यादा बदनामी कराते हो अपने घर वालों की, या लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपकी सिचुएशंस की वजह से, ना कि आपकी वजह से। आपकी सिचुएशंस आपको इतना सपोर्ट नहीं देती हैं। हमेशा दुख भरी ज़िंदगी जीते आए हो, काफ़ी मतलब नानुकुर के बाद आपकी ज़िंदगी ने आपको कुछ खुशी के पल दिए थे, वो भी आपसे छीनते हुए दिखाई दिए हैं आगे। बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए हो, आप ऐसे रोए हो कि किसी को सुनाई तक ना दे। अंदर ही अंदर आपको घुटन महसूस होती है। आप उस चीज़ को किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। आप अपने दिमाग में डिप्रेशन पैदा कर चुके हो। एक वक्त आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आपकी लाइफ में, ये मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, उस टाइम आपको ये सब चीज़ें याद नहीं होंगी, क्योंकि आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ झेला है। पर उसमें एक खासियत है, आपने उन चीज़ों को झेलने के बाद आपने बहुत सारे लेसन्स भी लिए हैं। आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टार्ट हुई है उसी के बाद, और ये सत्य है कि आपको उन्हीं के बाद ग्रोथ मिलेगी। कहते नहीं है, जब जितनी काली रात होगी उतना ही गोल्डन सवेरा होगा, मतलब उतना ही प्यारा सवेरा होगा। ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई परेशानी है, आप अभी तक इस दुख को झेल रहे हैं, तो प्लीज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस का सहारा लीजिए, सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ लव करिए, जिससे आपके लिए ये जो जीवन का नया मोड़ आने वाला है, जिसमें ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो। और जो भी आपका जो कर्मा साइकिल चल रहा था, वो भी अब एंड होने को आया है आपके कार्ड्स के हिसाब से। बहुत कुछ आपके जीवन में जल्दी अच्छा घटित होने वाला है। आप बहुत मैच्योर हो गए हैं। हो सकता है आपकी एज इतनी ना हो, पर आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई है। आप स्पिरिचुअल भी हो गए हैं पहले से ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत तनाव झेला है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गए हैं आप। आपने प्यार की राह भी छोड़ दी है। अब ऐसा लग रहा है आप किसी से प्यार करते थे, वो आपको छोड़ के चले गए उस टाइम पे जिस टाइम आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आपने प्यार को भी ऐसे ही कह रखा है कि अब नहीं हो पाएगा। बस परमेश्वर है जो कुछ है अब आपके साथ, और उस शक्ति का आभास आपको हर रोज़ होता रहता है। ये एक ऐसा राज है जो सबको नहीं पता है। आप एक पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिखाई दे रहे हैं। ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इस जर्नी में, क्योंकि जब आप चमकते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा चमकीला सितारा बनते हो। ये वो जर्नी है जो आपको हमेशा याद रहेगी। इसमें पहले बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत ज़्यादा, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको और आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि ये जर्नी दुनिया की सबसे खूबसूरत जर्नी में से एक थी। आपको जीवन में कई ऐसे मौके मिलेंगे कि आप बहुत कुछ कमाएंगे सिर्फ अपने बल पे। आपको बहुत ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी होगी जिनके साथ रह के आप सब कुछ, अपना दुख भी भूल जाएंगे, आप अपनी व्यथा भी भूल जाएंगे। और मुझे यहाँ पे बहुत से कार्ड फाइनेंशियल के दिख रहे हैं। आपको फाइनेंशियल बहुत जल्द अच्छा होगा अगर नहीं है अभी, और आपको आगे तो ऐसे मुकाम मिलने वाले हैं जिनका शायद मैं भी वो ना कर पाऊँ, व्याख्या ना कर पाऊँ जिनकी।
आपके ऐसे घोड़े दौड़ेंगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब आपकी ज़िंदगी में इतना प्यारा सवेरा आ गया। आपकी लाइफ फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पे। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो अभी तक आप कर रहे थे वो उस टाइम सफल हो जाएगी, और ये सफलता आपको बहुत अच्छे मोड़ पे लेके जाएगी। आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी व्यक्ति के साथ रहेंगे। बहुत आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। एक ऐसा रहस्य भी आपको मिलने वाला है जो शायद अभी आपको नहीं पता है। जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, जब आप खुद को हीलिंग देंगे, तब वो राज आपको पता चलेगा। आपको गाइड करने वाला अभी तक कोई नहीं मिला है, पर जल्द आपको मार्गदर्शन देने वाला भी आपके आसपास है। यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी वो प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं स्पेशली गाइडेंस के। 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपको ये नंबर दिखता हो, आपकी ग्रोथ का नंबर हो, या आप कहीं ना कहीं इस नंबर से कनेक्टेड हो। तो रीडर्स, ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको प्लीज़ राधे राधे लिख के क्लेम ज़रूर करें। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी रीडिंग दिखाई दी है मुझे। 1111 की वाइब्रेशंस दिखाई दी हैं। तो रीडर्स, तैयार हो जाइए लाइफ के एक नए टर्निंग पॉइंट के लिए। आपके पास ये मैसेज मेरी तरफ से नहीं, यूनिवर्स की तरफ से आया है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, राधे राधे ज़रूर लिखें। थैंक यू डियर रीडर्स। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले रीडिंग आपके पास आए। थैंक यू डियर रीडर्स।